जय फ्यूचर मेकर दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूषण चौधरी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपने बोला था कि पीडीएट का रिज़ल्ट 31 जनवरी तक आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि ये प्रोसीजर है पीडीएट की, ये कोई नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलती है, ये स्पेशल एक्ट है और इसकी प्रोसीजर उसके पूरे तरीके से चलती है। जो एक्ट में लिखा गया उसी तरीके से ये चलती है। पहले दिन भी आपको बोला था कि 29 नवंबर को सर के ऊपर पीडी एक्ट इन्वोक किया गया था, लगाया गया था। पीडी एक्ट के अंदर सेक्शन 1 में लिखा गया है कि जिसके ऊपर भी पीडी एक्ट लगता है उसको 30 दिन के अंदर एडवाइजरी बोर्ड बैठकर अपनी बात सुनी जा सकती है। जो अपने को प्रेजेंटेशन देना है, जिसके ऊपर पीडी एक्ट लगा है उसको अपना प्रेजेंटेशन देना होता है कि मेरे ऊपर पीडी एक्ट क्यों नहीं लगता है। पुलिस प्रशासन अपनी बाजू रखता है और बोलता है कि इनके ऊपर पीडीएट क्यों लगता है। जो उन्होंने अपने ग्राउंड्स रखे हैं उसके बाद में अपने को काउंटर अटैक करना पड़ता है विदिन 30 डेज़। पर इसमें एक ये भी बात है कि अगर एक के साथ में और कोई लोगों को पीडीएट लगाना गया तो इसको 10-15 दिन के लिए ऊपर और एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे 29 दिसंबर के पहले एडवाइजरी बोर्ड बैठना चाहिए था, पर जब सर को पीडीएट लगा, सर के साथ में और 8 लोगों को पीडीएट लगाया गया। जो 3 लोग बोले गए थे वो 3 लोगों को तो पहले ही लगाया जा चुका था। उनकी एडवाइजरी 19 दिसंबर के पहले बैठ के उनको पीडीएट लगाया जा चुका था। पर 29 नवंबर के बाद में और 8 लोगों के ऊपर पीडीएट लगाया गया और सबको कलेक्टिवली एक ही जगह पे बुलाया जाए, इसलिए 10 दिन ऊपर हो गए और 9 जनवरी के दिन एडवाइजरी बोर्ड ने अपनी डेट दी और उस दिन सर के साथ में और 8 लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। और सेक्शन 10 में ऐसा लिखा गया है, प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड के अंदर से लिखा गया है, गवर्नमेंट और फॉर्म अ पर्सन कंसर्न इफ एनी पर्टिकुलर केस इट कंसिडर इट इसेंशियल सो डू और इफ द पर्सन कंसर्न डिजायर टू बी हर्ड आफ्टर हियरिंग हिम इन अ पर्सन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदिन 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। इसका मतलब ये है कि जिस दिन अपनी एडवाइजरी बोर्ड बैठी 9 जनवरी को, एडवाइजरी बोर्ड अपना जो रिपोर्ट है, अपना जो डिसीजन है, वो जिस दिन से पीडी एक्ट लगा है उस दिन से लेके 10 हफ्तों के बीच में कभी भी दे सकती है। अब अपनी केस में राधेश्याम जी के ऊपर 29 नवंबर को पीडी एक्ट लगाया गया था, वहाँ से 10 वीक होते हैं 8 फरवरी तक। जनरली ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ये रिज़ल्ट दे दिया जाता है, इसलिए हर किसी ने आपको यह बोला था कि 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये डिसीजन कभी भी आ सकता है। पर सर के साथ में और 8 लोग थे, उन सबकी केस स्टडी करनी थी और ये डिसीजन एक रिटायर्ड जज, 2 एक्टिव जज, ऐसे 3 जजों की कमेटी के साथ में दिया जाता है। ये कोई सिंगल जज या सिंगल बेंच की डिसीजन नहीं होती है। तीनों जजों को एक साथ में टाइम लेके तीनों जज अपना डिसीजन एक करके फिर ये डिसीजन देते हैं और हर एक केस उनको अपने ग्राउंड्स पे पढ़ना होता है, तब जाके ये डिसीजन बनता है। अपनी केस में भी सेम वैसा ही हुआ, अपने साथ में और 8 लोगों की केस स्टडी की गई और अपना डिसीजन उनको 10 हफ्तों के अंदर किसी भी सूरत में गवर्नमेंट को देना होता है, मतलब चीफ सेक्रेटरी को उनको अपना डिसीजन देना होता है। अब बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना डिसीजन अपनी फेवर में दे दिया तो क्या वहाँ पे चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने अपना डिसीजन अपने फेवर में दिया, पॉजिटिव दिया, तो उसको किसी भी हाल में वहाँ से चेंज नहीं किया जा सकता है। एक रिटायर्ड जज और 2 एक्टिव जज, वो भी हाई कोर्ट के, वो अपना डिसीजन देते हैं। वो डिसीजन चेंज करने का राइट उनके सिवा और किसी को नहीं होता है। अगर उन्होंने कहा कि सर को पीडी एक्ट नहीं लगता है तो सर उसी दिन वहीं से बरी हो जाएंगे और अपना डिसीजन वो दे चुके हैं और उनका डिसीजन चीफ सेक्रेटरी के पास में जा चुका है, गवर्नमेंट के पास में जा चुका है। सेक्रेटरी के पास जाने से, बोलने से अच्छा है कि वो गवर्नमेंट के पास उनका डिसीजन पहुंच चुका है। अब ये गवर्नमेंट वो डिक्लेयर करेगी और ऐसा कभी नहीं होता है कि डिसीजन दे दिया वो जानबूझ के रख लिया, जानबूझ के ये किया जा रहा है, जानबूझ के रोक के रखा हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। ये लॉ और कोर्ट प्रोसीडिंग के खिलाफ में है। पर 10 वीक का जो टाइम है, 10 वीक के टाइम के अंदर वो कभी भी अपना डिसीजन दे सकते हैं, इसलिए ये वक्त लग रहा है। और अपनी आदत क्या हो गई है, जब कोई निगेटिव बोलता है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करते हो और पॉजिटिव जो बोलता है उसको गलत बोलने में आप शुरुआत कर देते हो। ये क्या हिंदुस्तान का कानून है या हिंदुस्तान के लोगों का माइंड है, मेरे समझ में नहीं आया।
जब भी कोई ऑडियो डालता है तो लोग बोलते हैं भाई ऑडियो डालने से कुछ नहीं होता है, लोगों की परेशानी देखिए। परेशानी आपको भी है, परेशानियाँ मुझे भी है, हर किसी को परेशानियाँ हैं। पर हर बार अपनी परेशानी रोने से मतलब अच्छा है कि पॉजिटिव सोच के लोगों को जो एग्जैक्ट हो रहा है वो बोलो। इसलिए मैंने ये बोला है। कई लोगों ने तो 4 महीने बहुत क्रांति दिखा दी और आखिर के वक्त में कुछ ऑडियो वीडियो सुन के या कुछ अंदर की कथाएं बना के खुद को सही साबित करने के लिए दूसरे कंपनी का आईडी लेने के बाद खुद को सही साबित करने के लिए कहानियां बनाने शुरू कर दी। चलो उनको वो उनकी कहानियां मुबारक है, मुझे तो उनसे कुछ लेना देना है नहीं। मुझे किसी ने गांधारी बोला है, मुझे धृतराष्ट्र बोला है कि आप राधे श्याम जी के ऊपर, फ्यूचर मेकर के ऊपर अंधविश्वास करते हो, आप गांधारी हो, धृतराष्ट्र हो, मुझे मंजूर है। मैं गांधारी हूँ, धृतराष्ट्र हूँ, मुझे मंजूर है, पर आपके जैसे शकुनी में बनना नहीं चाहता हूँ। 4 महीने विश्वास करने के बाद में आखिर के मूवमेंट में आपको अपने को खुद को दूसरे कंपनी में स्थापित करने के लिए आपने लोगों को धृतराष्ट्र, गांधारी और ना जाने क्या क्या वर्ड दे दिए। मैं भूला नहीं हूँ, उनको मैं अपनी स्टाइल में जवाब ज़रूर दूंगा वक्त आने के बाद में। अगर वो शेर है तो हम कोई गिदड़ नहीं है, ठीक है ना। उनको मैं जवाब अपनी स्टाइल में दूंगा और पर्सनली मिल के दूंगा। ऐसे ऑडियो वीडियो में डाल के गलत वर्ड यूज़ करके उनको मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ। और वो जानते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जिन जिन लोगों ने मुझे वर्ड यूज़ किए उनको मैं अपने स्टाइल में जवाब दे के रहूँगा। वो भूलना मत, कंपनी शुरू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, पर मैं अपना जवाब उनको ज़रूर दूंगा। ये मेरा वादा है उनके लिए। वो तैयार रहना इस चीज़ के लिए। और ये धमकी नहीं है, ये चेतावनी है। धमकियाँ वो देते हैं घर में बैठे बैठे, कंबल ओढ़ के खुद को शेर बोलने से कोई इंसान शेर नहीं हो जाता है। शेर होने के लिए शेर दिल रखना पड़ता है। और रही बात विश्वास की, राधे भाई के ऊपर मेरा अंधविश्वास है, पूर्ण विश्वास है, जो भी हो वो मेरा है, खुद का है, ये मेरा खुद का डिसीजन है। इसलिए मुझे आपके जैसे महान भावों की विचारों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये था सारा लॉ का प्रोसीजर, मैंने आपके सामने रख दिया है। अभी बेल की एप्लीकेशन लगाई है 2 तारीख को और उसकी 5 तारीख मिली है अपने को। और भाई साहब कुछ लोगों ने पहले ही जज बन के बोल दिया कि विड्रॉ करने वाले हैं। विड्रॉ करना, डालना, ये कोई मजाक थोड़ी होता है। विड्रॉ करने के लिए कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर ही उसको विड्रॉ किया जाता है। ये कोई मजाक करके थोड़ी विड्रॉ किया जाता है कोई भी बेल एप्लीकेशन। यार विड्रॉ ही करना रहा, जो पिछली बार 1-2 बार विड्रॉ किया गया तो उसके लिए कुछ अलग से ग्राउंड्स थे, कुछ अलग से रीज़न तैयार हो गए, इसलिए वो बेल एप्लीकेशन विड्रॉ करना पड़ा। अगर आपके हिसाब से चलने लग जाए तो ये केस तो और 2 साल चल जाएगा। जो लॉयर काम करते हैं उनको पता है कि लॉ के सेक्शन में क्या करना होता है और वो हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। 6 में से 5 केस में आपको बेल मिल गई, 6 बार आपकी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो गई, वो 6 ऑर्डर्स आपके सामने आ गई। पीडी एक्ट की सुनवाई होकर पीडी एक्ट का रिजल्ट भी चीफ सेक्रेटरी के पास में चला गया है। ये क्या कम हुआ है क्या दोस्तों? अपनी इसी कमजोरी की वजह से कुछ दुश्मन अपने हावी हो गए अपने ऊपर और तुम्हारे हमारे में फूट तोड़ हम सब हमारी एकता तोड़ने की कोशिश किए जा रहे हैं, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई बोलता है वो भाग गया, वो भाग गया, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। कुछ लोगों ने मुंह से बोल दिया कि मैं भाग गया हूं, तो उनको आप कुछ नहीं बोल रहे हो। और जो भी कोई ऑडियो डालता है कि हाँ ये भाग गया, वो भाग गया, ये उसने वो कर दिया, वो दूसरे कंपनी में चला गया, प्रूफ किसी के पास में किसी के खिलाफ में कुछ भी नहीं है। अगर है तो डालो सोशल मीडिया पे प्रूफ, डर क्यों रहे हो? पर हवा में तीर मारने से क्या मतलब है? अगर किसी को भी लगता है यार कोर्ट की प्रोसीजर है, ये कई लोगों को एडवाइजरी बोर्ड को तो ऐसा बोल दिया जैसे किसी का नॉर्मल कोर्ट में चल रही वाला केस है, सर कब डेट गिरने वाली है, सब क्या डेट गिरने वाली है। यार एडवाइजरी बोर्ड की डेट नहीं होती है, ये टाइम कंज्यूमिंग एक्ट है। पीडी एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दुर्भाग्य है ये। और ये एक्ट कोई आज पैदा नहीं हुआ है, ये 1971 में इंदिरा गांधी जी जब थे तब से ये एक्ट तब से एक्टिव है। ये कोई एक्ट आज पैदा नहीं हुआ है। राधे भाई के ऊपर आपने सवाल उठाना शुरू कर दिए। अगर ये एक्ट के हिसाब से टाइम लग रहा है, ये जो कायदा नहीं निकाला गया है पीडी एक्ट का, उसके हिसाब टाइम लग रहा है, अपने राधे भाई के ऊपर सवाल खड़ा कर दिए। लोगों को मैसेज कर रहे हो यार आप गांधारी हो, धृतराष्ट्र हो, राधे भाई के आप अंधविश्वास कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे थे 4 महीने से? डाटा जमा कर रहे थे, अच्छा बनने का दिखावा कर रहे थे क्या कि डाटा जमा करके फिर मैं उसका यूज़ करूंगा? अरे भाई मैं कोई भूषण चौधरी कोई नेटवर्कर नहीं है, मैं जुड़ा हूं भक्ति से, दोस्ती से जुड़ा हूं। और दोस्ती अंधी होती है, आंखें खोल के होती है, मुझे पता नहीं है। दोस्ती दोस्ती होती है, मुझे बस इतना पता है। मैंने दोस्ती के हिसाब से किया है, करता रहूंगा, आखिरी मोमेंट तक करता रहूंगा। मुझे तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मैं जानता हूं कि जो मेरा दोस्त अंदर बैठा है, जिस दिन वो बाहर आएगा मेरी सारी तकलीफें दूर करेगा। इसलिए मैं दोस्ती निभा रहा हूं और निभाऊंगा, आखिरी मोमेंट तक निभाऊंगा। तुम्हारे जैसे गिदड़ों के निगेटिव बोलने से मैं थोड़ी अपनी दोस्ती तोड़ने जाऊंगा।
मैं सलाम करता हूं, ठीक है, जिनको गलत बोलना है वो गलत बोले, पर मैं अपने दिल से सलाम करता हूं प्रवीण कदम, मुकेश परमार, कैलाश आर्या जी, राजपाल कलोया जी और सुरेश सिंह सोनगरा जी को। है इनके खिलाफ कोई प्रूफ किसी के पास में कि दूसरी कंपनी में चले गए? अगर है तो दिखाओ, मैं डालूंगा सोशल मीडिया पे। सबसे पहले मैं रहूंगा इंसान इनके खिलाफ में प्रूफ डालने वाला, पर मैं जानता हूं इन्होंने सब कुछ भी नहीं किया है। वो तकलीफें भुगत रहे हैं और आप बैठे बैठे आपने क्या किया? 4 महीने में खुद को क्रांतिकारी बोलते रहे, लोगों के हमदर्द बनते रहे, लोगों के दुख पोषने का ढोंग करते रहे और आखिर की ये 15 दिनों में आपने अपनी दिखा दी सब कुछ। फोन लगा लगा के बोलते हैं यार कि चलो अभी 1 साल कुछ होने वाला नहीं है। अरे लोगों को कम से कम जिंदा नहीं रख सकते हो तो मारो तो मत। अंदर के दिल को अपने छाती के ऊपर हाथ रख के बोलो कि मैं कितना सच बोल रहा हूं। मैंने आपके सामने कोर्ट की प्रोसीजर रखी है, यही प्रोसीजर है। 10 हफ्तों के अंदर एडवाइजरी बोर्ड अपना डिसीजन गवर्नमेंट को दे देता है। जो 8 फरवरी के दिन 10 वीक कंप्लीट होते हैं, उसके बीच में उनको अपना डिसीजन सेक्रेटरी को देना होता है, जो दिया जा चुका है। अब चीफ सेक्रेटरी के बाद चीफ सेक्रेटरी वो डिसीजन एक कॉपी राधेश्याम जी को, एक कॉपी लीगल एडवाइजर को और एक कॉपी पुलिस प्रशासन को देगा। तब जाके पता चलेगा कि ये पीडी एक्ट लगा है या नहीं लगा है। नहीं लगेगा ये मैं जानता हूं, राधेश्याम जी भी जानते हैं, हमारे लीगल एडवाइजर भी जानते हैं, क्योंकि उस तरीके से प्रेजेंटेशन रखा गया है। हम जानते हैं कि ये सब झूठ था, झूठ की बुनियादों के ऊपर हमारे ऊपर पीडी एक्ट इन्वोक किया गया था। हमने अपना प्रेजेंटेशन पूरे दिल से रखा है, आप लोगों के लिए रखा है, 60 लाख लोगों के लिए रखा है। जो भाई साहब मुझे बोलते हैं ना गंधारी की तरह राधेश्याम जी को विश्वास करता हूं, क्योंकि मैंने उस वक्त देखा था कि राधेश्याम जी ने अपनी जान से ज़्यादा प्रेजेंटेशन रखा वहाँ पे आप लोगों के लिए। अगर राधेश्याम जी गलत होते तो वहाँ पे शांत बैठ जाते, अंदर जाते ही नहीं एडवाइजरी बोर्ड के सामने। अगर उनको बाहर ही नहीं आना होता तो क्यों जाते एडवाइजरी बोर्ड के सामने? बाहर बैठ जाते, नहीं भाई मुझे जाना नहीं, मुझे मंजूर है आपका, 1 मिनट में खत्म किस्सा। क्यों उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन वहां पे रखा? क्यों 2 घंटे तक अपना प्रेजेंटेशन वहां पे रखा गया? अपनी पॉजिटिव बात ऐसी है कि आज तक भी प्रिवेंशन पीडी एक्ट के अंदर लीगल एडवाइजर को अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। अपनी केस में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे लॉयर रिस्पेक्टेड रेड्डी जी को अपना पक्ष रखने के लिए वहां पे बुलाया गया। तो क्या ये बात पॉजिटिव नहीं है? इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हमारे ऊपर पीडी एक्ट नहीं लगता है। अगर गलती से 1% के अंदर लग भी गया तो भी 15 दिन के अंदर हमें रिलीफ मिल सकता है। पर यह बात आपको कभी कोई बोलेगा ही नहीं। आपको सीधा बोल देंगे 1 साल के लिए गए, 6 महीने के लिए गए, 8 महीने के लिए गए। इन लोगों की अंदर की मंशा तो जाने की कोशिश करिए। ये 3 महीने पहले इनकी पूरे ऑडियो देखिए, पहले से देखिए, वीडियो देखिए। 3 महीने पहले ये लोग 3 महीने के पहले की इनकी ऑडियो देखो, सब ऐसे थे कि बस मैं निकाल के ला रहा हूं, बस मैं ऐसा कर रहा हूं। और आज अचानक से 15 दिन से ऐसे क्यों करने लग गए? इनका कुछ तो व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, तब ये जाके ऐसा करने लग गए। या इनको अभी 10 दिन के अंदर ही दिव्य ज्ञान आ गया कि ये सब गलत हो रहा है करके, ये गलत हो रहा है। तो 15 दिन पहले, 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले आप कहाँ गए थे? तब आपको ये दिव्य ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अब आज कंपनी की गलतियां गिनाने में आप लग गए। जब आप कंपनी में काम कर रहे थे तब आपको ये गलतियां क्यों नज़र नहीं आई? अगर नज़र आई थी तो तब अपनी ऑडियो वीडियो क्यों नहीं निकाले? क्योंकि तब आपको मतलब दिखाई दे रहा था। और जब अब सर राधेश्याम जी अंदर है तो आप ऑडियो वीडियो निकाल के कंपनी की गलतियां निकालने में लग गए। अरे मैं तो ठीक है 20 दिन पहले जुड़ा हूं यार कंपनी में, बहुत सारे लोग हैं 10-10, 20-20 दिन पहले जुड़े हैं, उनको तो कंपनी की प्रोसीडिंग पता नहीं थी। पर आपको तो पता थी कि कहाँ गलत हो रहा है, तो आप क्यों सोए रहे तब? आपके अंदर में लोगों को आपने क्यों जोड़ा? मतलब आप भी लोगों को पागल बना रहे थे क्या उस वक्त? आप सबसे दोस्तों मैं निवेदन करूंगा, जब भी मैंने आपको पिछली ऑडियो में बोला था कि जब भी कोई कंपनी के बारे में या राधेश्याम जी के बारे में निगेटिव बोलता है तो उनसे प्रूफ ज़रूर मांगिए कि भाई तेरे पास में इस चीज़ का क्या प्रूफ है। अगर है तो दे दो। सोशल मीडिया पे कोई डाले ना डाले, मैं डाल दूंगा। मैं नहीं डरता हूं डालने के लिए। जिन 5 लीडर के लोगों के मैंने नाम लिए हैं, उन लीडरों के खिलाफ में अगर कुछ भी आपके पास में होगा तो मुझे दे दो। अब हर कोई बोलते हैं फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, पर उनका भी लिमिट है बात करने का। और वो बात इसलिए नहीं करते कि कुछ बेवकूफ़ उनके नाम की भी ऑडियो वीडियो डालने के लिए शुरू हो जाते हैं। ये बात थी आज तक की। बहुत जल्द रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद में आपको पता चल ही जाएगा। जय हिंद, जय फ्यूचर मेकर, जय राधे भाई।